हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एनसीईआरटी के प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जिससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस से क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं? आपका आंसर है पत्तियां। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं क्योंकि पत्तियों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लाइकेन के किस भागीदार में क्लोरोफिल उपस्थित होता है? आपका आंसर है शैवाल। लाइकेन के दो भागीदार हैं, शैवाल और कवक। ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन कवक को देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन से जीवाणु हैं जो चना, मूंग, मटर, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों के जड़ों में रहते हैं एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं? आपका आंसर है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति सीधे वायुमंडल से नहीं करते हैं, वे नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे राइजोबियम को आवास और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं और इनसे इन्हें नाइट्रोजन मिलता है। अतः राइजोबियम और पादप सहजीवी संबंध बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमरबेल उदाहरण है किसी? आपका आंसर है परजीवी का। अमरबेल में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन दूसरे पेड़ों से प्राप्त करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। जो पेड़ इन्हें आश्रय देते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कीटों को पकड़कर आहार बनाने वाले पादप का नाम है? आपका आंसर है घटपर्णी। घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप और सैंड्यू तीनों कीटभक्षी पादप हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? आपका आंसर है बृहदांत्र। बृहदांत्र या बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? आपका आंसर है यकृत। यकृत से पित्त रस का स्रवण होता है तथा यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रेशम फाइबर किस से बने होते हैं? आपका आंसर है प्रोटीन। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठोस में ऊष्मा किस विधि से स्थानांतरित होती है? आपका आंसर है चालन विधि। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका आंसर है फॉर्मिक अम्ल। यहाँ कुछ अम्ल के नाम दिए गए हैं और ये किसमें पाए जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर और कच्चा आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्रवण होता है। यह अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच गए हैं तथा यह खाने को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन अच्छे से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे पर किसकी परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? आपका आंसर है जस्ता। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर ऐसे चीज का आवरण चढ़ाया जाता है जो उसे ऑक्सीजन और जल से बचा सके। लोहे पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके डैश द्वारा। आपका आंसर है श्वास रंध्रों द्वारा। तिलचट्टों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे उनमें श्वसन होता है। ये श्वास रंध्र कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होता है वह है, आपका आंसर है लैक्टिक अम्ल। अत्यधिक व्यायाम से शरीर में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है जिससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल के बनने से पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर कितनी होती है? आपका आंसर है 15 से 18 बार प्रति मिनट। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट है। अत्यधिक व्यायाम करने से श्वास दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य द्वारा श्वास में वायु अंदर लेने और बाहर छोड़ने में ऑक्सीजन की मात्रा क्रमशः कितनी रहती है? आपका आंसर है 21% और 16.4%। मनुष्य श्वास में 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जब वह श्वास छोड़ता है तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में उपलब्ध कौन सी कोशिका हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है? आपका आंसर है WBC। रक्त का लाल रंग RBC में उपलब्ध हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी कोशिकाओं में करता है। WBC रोगाणुओं को नष्ट करता है जो शरीर में प्रवेश करती हैं। रक्त का थक्का बन जाना प्लेटलेट्स की वजह से हो पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पादपों में जल का परिवहन होता है। आपका आंसर है जाइलम के द्वारा। पादप में जल के साथ पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है तथा भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन। डैश हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है तथा डैश कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले आती है। आपका आंसर है धमनी और शिरा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका आंसर है विलियम हार्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप का जनन भाग होता है उसका, आपका आंसर है पुष्प। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग अथवा दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? आपका आंसर है परागकण। पराग कोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, आपका आंसर है पत्ती। ब्रायोफिलम पत्तियों द्वारा जनन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चाल का मूल मात्रक है, आपका आंसर है मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका आंसर है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा सहित 1300 आविष्कार किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले का परीक्षण करते वक्त किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपका आंसर है अवतल दर्पण। डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले का परीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ भी अवतल होते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर है 22 मार्च। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा में
ताज़ा जल मात्र लगभग 0.006% ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। आपका आंसर है ह्यूमस। सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।